सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भारे। सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भारे। हाँ हुजूर ठाड़ कहत हूँ, अब तय समर संभारे। यह तने विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाने। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ घड़ काढ़े कोटे। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोटे। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरे ना चाहिए, तबे केवट से मिल रही है। जब पार उतरे ना चाहिए, तबे केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तबे छूटे यह संसारा। गुरु से करे मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जबे दर्शन को दिल चाहिए, तबे दर्पण मांजत रहिए। जबे दर्शन को दिल चाहिए, तबे दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, तबे दर्श कहाँ से आई। गुरु से करे मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जबे गढ़ पर बधी बधाई, तबे देख तमाशे जाई। जबे गढ़ पर बधी बधाई, तबे देख तमाशे जाई। जबे गढ़ बिच होत सकेला, जबे गढ़ बिच होत सकेला,
तबे हंसा चलत अकेला, गुरु से करे मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे, कतरनी की गांठ न छूटे। ताते पकड़ पकड़ हम लूटे, गुरु से करे मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। लोग भौतिक काम जब करते हैं तो सबसे सलाह मशवरा कर लेते हैं। जो जानकारी जब नहीं रहती है तो उसके जानकार है उनसे पूरा टाइम दे करके सीखता है, जानना चाहता है, उस पर एक प्रकार के एक्सपर्ट होना चाहता है। जो आज एक्सपर्ट दिखाई देते हैं, कभी वो सीख करके ही उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। एकाएक एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, बार बार किसी के सानिध्य में रह करके उनसे सीख लेते हैं। कोई भी दिशा में हो, भौतिक दिशा में, चाहे खेती बाड़ी में हो, चाहे मशीनरी कोई जानकारी लेनी हो, कुछ भी हो तो उसके लिए सीखना पड़ता है। इसी के लिए प्रशिक्षण चलता है, विशेष प्रशिक्षण चलता है, तब उसको फील्ड में भेजा जाता है कि आप वहां जा करके ये काम संभालिए। ऐसे एक नहीं होता है। अब इसके लिए तो सब जानते हैं कि ये सीखना अनिवार्य है, लेकिन अध्यात्म में ये मन में बहुत से कुतर्क चलता है। बहुत से ऐसे भी विचारक होते हैं कि क्या अध्यात्म में गुरु करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो केवल भौतिक रूप से किसी गुरु के पास जा करके उनसे दीक्षा ले लें, कंठी दीक्षा ले लें या कोई भी मंत्र ले लें, यही दीक्षा नहीं है। मतलब दीक्षा सदगुरु कबीर का ये मायने है, कहना है कि ज्ञान जिसको लेकर के हम अपने जीवन को और कैसे बेहतर बनाएं, हमारा जो जीवन, वर्तमान के जीवन जो बीत रहा है, उसको और कैसे हम सुखी और शांतिमय बना सकें। आध्यात्म का यही एक लक्ष्य है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सब अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। ये ऋषियों ने मंत्र दिया। तो सदगुरु कबीर के पास ऐसे लोग भी आते रहे होंगे जो थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के और ये प्रदर्शित करते रहे कि हम बहुत जानते हैं, हमको गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब अन्य जगह ऐसे लोगों को देख करके ये पद गाए कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। लोग गुरु करने के लिए
अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए, शांति के मार्ग में जाने के लिए भी बहुत सोच विचार करते हैं। कहाँ जाएं, क्या करें, क्या दीक्षा ही लेना अनिवार्य है और नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, बहुत से उसके जीवन में प्रश्न रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को गंवार कहते हैं। गंवार कहते बिल्कुल अनाड़ी आदमी, जो मूड जो होते हैं, जानते हुए भी उसको समझ करके भी उस पर चलाना नहीं चाहते, अपने ही चलाना चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर यही कह रहे हैं कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। लोग सोचते सोचते जीवन बिता देते हैं। जब तक हम कहीं भी अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए किसी न किसी गुरु से जुड़ेंगे नहीं, और गुरु कैसे भी होनी चाहिए, सच्चे हो, हमको सही दिशा बताने वाले हो। क्योंकि आजकल क्या सदैव से गुरुओं की भीड़ लगी रहती, कोई भटकाने वाले हैं, कोई अंधकार की ओर ले जाने हैं। कल सुन ही रहे थे साहिब जी से कि ऐसे ऐसे भी गुरु होते हैं जो गांजा, तंबाकू, सिगरेट आदि का कोई परहेज बताते नहीं, बस ये सब करते जाओ, लेकिन बस भगवान का सुमिरन करते रहो, माला जपते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप से जिसको हम कुसंग मानते हैं, बुरी आदत मानते हैं, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सब दृष्टि से उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं। और छोड़ नहीं पाते इसलिए कि वो बहाना करते हैं कि ये तो भगवान की बूटी है। गांजा का जब दम लगाने वाले क्या कहते हैं, तो शिव की बूटी है, ये बहाना कर देते हैं। उसके एक बहाना हो जाता है, वो छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान के नाम लेकर के उससे बचना चाहते हैं। तो ये केवल हमारे मन का ही भटकाव है, भुलावा है। इसको भूल एक छोड़ करके हम सही दिशा में नहीं जा सकते। चाहे आदमी जैसा भी सदाचारी हो, अच्छे मार्ग पर किसी दया धर्म के गुण उसमें हो, लेकिन जब वो कुसंगी है, कुछ खान पान करता है कि लोग उसको सही सम्मान नहीं देते हैं। तो सामान्य रूप से जो छोटी छोटी जो गलत आदतें हैं, बाहरी रूप से जिसको कहना चाहिए स्थूल रूप से जो दोष माने जाते हैं, खाने पीने वाली चीजें हैं, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मटन और ड्रिंक, जो दारू पीते हैं, इसकी बात कही जाती है। इसको छोड़ने के लिए सदगुरु कबीर ने अन्य जगह भी कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। ये इसी के लिए संकेत है। अगर हम अध्यात्म में, शांति में अगर हमारा मन लगा है, हम चाहते हैं सचमुच में सुख और शांति, तो उसके लिए शुरुआत पायदान क्या होनी चाहिए, शुरुआत भूमिका क्या होनी चाहिए। हम जब कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, नींव से होती है। जितनी मजबूत हम नींव बनाएंगे उतनी मजबूत ऊपर हम बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शांति की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सुख पाने की अपेक्षा रख रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म क्या है, दुख पाने का। सदगुरु कबीर ने अन्य जगह है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। लोग चाहते तो सुख हैं, लेकिन दुख से छूटना नहीं चाहते हैं। और जो उदाहरण जो कहते हैं, कहानी जो कहते हैं कि कहीं आया है कि दृष्टांत आया है कि जब महादेव जी, शिव जी और पार्वती कहीं जा रहे थे, तो एक ऊंट है घायल अवस्था में बहुत तड़प रहा था। तो देखा कि ये तो बहुत तड़प रहा है, तो इसके दुख को दूर कर दीजिए। उसने कहा, देखिए मैं तो करना चाहता हूँ कि चाहे तब तो उसने कहा कि कैसे नहीं, सब लोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं, आप कैसे कहते हैं कि कोई चाहते ही नहीं है। तो अच्छा चलो हम परीक्षण कर लेते हैं, ये तो एक बेजान जानवर है, हम आदमियों के बीच भी चले जाते हैं और ये परीक्षण कर लेते हैं। उसने कहा कि चलिए यही है, ये छोटा सा गांव दिख रहा है, हम यही चले जाते हैं और पता करते हैं कितने लोग सुख शांति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं।
तो उस वेश में तो नहीं, तो परिवर्तन करके गए, भेष बदल करके गए, सामान्य ग्रामीण के भेष में गए और पूछे भाई सुख दुख सुख, जो ऐसे सामान्य शिष्टाचार की बातें हुई। अब कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो मैं सुख चाहता हूँ। तो सुख के लिए क्या कर रहे हैं? सचमुच में आप मोक्ष पाना चाहते हैं? अरे कोई कहता अभी समय है मोक्ष पाने के लिए, अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये पढ़ लिख ले और कुछ अपने पैरों पर कदम बढ़ा ले, तब इसके बारे में सोचेंगे। तो उस लिस्ट बनाते गए, लेकिन जो मोक्ष वाली जो बातें हैं सब उसको पेंडिंग में रखा, लास्ट में रखा। कोई कहे कि भी अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है और कुछ हम धन कमा लें और ऐसे कुछ कर लें, तब आगे इस ओर ध्यान देंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसके लिस्ट में मोक्ष की कोई चाह तो रहे थे, हम शांति चाहेंगे, सुख चाहेंगे, लेकिन जो देने वाला कह रहा है कि आप मोक्ष चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो मिल सकता है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। त्याग कोई करना नहीं चाहता, और त्याग, बिना त्याग के सुख और शांति जिसको हम मोक्ष कहते हैं वो नहीं मिल सकता। सदगुरु अभिलाष साहब जी बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं मोक्ष की। मोक्ष मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और मोह हमारा कहाँ रहता है? घर परिवार में रहता है, प्राणी पदार्थों में रहता है। उसी के मोह को तोड़ना है, छोड़ना है, और एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। चाहे जैसे भी मोही आदमी हो, उसको इस परिवार को, धन संपत्ति को और जो उनका जो फैलावा है उसको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। एक होता है ज्ञान पूर्वक जीवन यापन करना और एक होता है अज्ञान पूर्वक जीवन यापन करना। ज्ञानी व्यक्ति है जो ज्ञान भी पूर्वक जो जीवन यापन करता है, वो भी समझता है कि ये सब एक न एक दिन छूट जाएगा, इसलिए उसमें मोह नहीं करता है, उसको सहज रूप में जीवन यापन करता है, कमाता है, खाता है, परिवार का पालन पोषण भी करता है, लेकिन उसमें उतना वो चिपकाहट नहीं लगती है उसके मन में। ऐसा नहीं रहता है कि किसी के छूट गया या किसी कोई ज्यादा बीमार हो गए तो आकुल व्याकुल हो गए। वो सृष्टि के क्रम के, कुदरत के नियम को और शरीर के नियम को समझ करके बस यथासंभव है उसका प्रयास करता है कि इसके रोग को कैसे दूर करें, आई हुई जो समस्या है उसको हम कैसे दूर करें। वो ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं होता है। लेकिन वहीं जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, अविवेकी होता है, वो थोड़ी सी कोई घटना घट जाती है तो सिर पहाड़ पर उठा लेता है, बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है, अपने धैर्य को खो बैठता है। यही अंतर होता है। जीवन यापन तो सबको करना है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको इस धर्म में आए हैं, जन्म लिए हैं, उसको जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन दोनों के जीवन यापन करने में बहुत अंतर होता है। एक ज्ञान पूर्वक जीवन यापन करता है, परख करके विवेक करके जीवन यापन करता है, और एक बांध अपने आप को और बंधनों में बांधते चला जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के जीवनचर्या को देख करके सदगुरु कबीर ने कहा कि जो आए हो तो जाना ही है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, कोई भी हो, जिसने जन्म लिया उसको इस दुनिया से जाना ही होगा। लेकिन जाने जाने में एक फर्क करके जाता है। एक क्या करता है? शांत होकर के जाता है, संतुष्ट होकर के जाता है, संतुष्टिमय जीवन जी करके जाता है। उसको अफसोस नहीं होता है, जीवन के आखिरी पड़ाव में उसको अफसोस नहीं होता है कि मैंने ऐसे नहीं किया, काश ऐसे कर लिया होता। वो समझता है प्रकृति के नियम को, शरीर के नियम को, एक न एक दिन वृद्धावस्था आएगी और जर्जर होगी, बीमार पड़ेंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। वो उस बात को लेकर के परेशान नहीं रहता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति बहुत परेशान पड़ जाता है, चाहे बीमार हो जाए, चाहे परिवार में किसी प्रकार की घटना घट जाए, तो अपने धैर्य को खो बैठता है।
एक जगह कहा है, दुख सुख या संसार में सब काहू को होए। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोए। घटना एक ही घटती है, लेकिन जो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, उस घटना से विचलित नहीं होता है। और अविवेकी क्या होता है, करता है, वो बहुत विचलित हो जाता है, अपने धैर्य को खो बैठता है, बल्कि धैर्य खो करके और जो काम नहीं करना चाहिए और गलती कर बैठता है। सतगुरु कबीर ने इसी को बचने के लिए ये बातें कहते हैं। कल मैंने ये जो बात कही थी, इससे छूटने का क्या उपाय है? इससे छूटने का एक ही उपाय है, विचार करना, चिंतन करना। करहु विचार तो सब दुख जाए। इस क्रम में आया था। एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख के लिए सब जतन करते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब कुछ उसका जतन कर लेते हैं। लेकिन जब मानसिक दुख आती है तो उसके लिए सूझ ही नहीं पड़ती है कि हम किसके पास जाएं, और जाएं तो फिर वो शर्म महसूस करता है। इसीलिए सतगुरु कबीर को ये कहना पड़ा कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। सोचिए मत, क्योंकि जीवन के कुछ गिने चुने दिन हमारे रह गए हैं। हमको कब इस दुनिया से जाना पड़ेगा ये कोई कह नहीं सकता है। भौतिक प्राणी पदार्थों के लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, उसके लिए इंजीनियर एक तय कर देता है कि ये इतने वर्षों तक ये ठीक ठाक बना रहेगा। लेकिन जीवन के लिए स्वयं जो भविष्यवाणी कर रहा है, वही इंजीनियर अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मैं इतने वर्षों तक जिंदा रह सकता हूँ। वैसे तो सबकी जो आयु है, अगर पूर्ण स्वस्थ रहता है तो ऋषियों ने कहा कि 100 वर्ष जीने की बातें कही गई है। लेकिन आजकल बहुत कम लोग भी उस तक पहुंच पाते हैं। बहुत कम उम्र में ही जीवन लीला समाप्त होने लगती है। इसलिए यही बार बार मन की शांति के लिए, दुखों से बचने के लिए ये आध्यात्मिक शरण में जाना पड़ता है। भौतिक प्राणी पदार्थों से दुख की निवृत्ति नहीं होती है, मानसिक ताप मिटता नहीं है, उसके लिए अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिले रहिए। कल की पंक्ति में भी आया था कि जब नदी पार करनी हो तो एक कुशल मल्लाह की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये भवसागर रूपी जो नदी है, भवसागर रूपी जो दुनिया है, उसको तरने के लिए, उससे छूटने के लिए केवट रूपी मल्लाह से मिलना पड़ेगा। और जब उतर गए भवपारा, तब ये छूटे सब संसार, सारा संसार हमारे लिए छूटा छुटाया है। जब ज्ञान की दशा में चले गए, बोध की दशा में चले गए, तो कुछ छूट रहा है, कोई मिल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो संतुष्टिमय जीवन जीता है, आखिरी जीवन के आखिरी पड़ाव में, वो कौन जीता है? जो विवेक ज्ञान रखता है, ज्ञान, गुरु के ज्ञान के सहारे से चलता है, वही विचलित नहीं होता है। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मानिए। जब हम अपना चेहरा जब देखना चाहते हैं और दर्पण में धूल जमी हो, काई जमी हो, तो हम अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही हम अंतर की गहराई में अगर जाना चाहेंगे तो हमारे हृदय में, हृदय रूपी दर्पण में क्या है? काई जमी हुई, अज्ञानता की काई जमी हुई है, मनोविकारों की काई जमी हुई है। और ये कैसे छूटेगा? ज्ञान रूपी साबुन से छूटेगा। और सदगुरु संत उसके लिए केवल उपाय बताते हैं, करना तो अपने ही पड़ेगा, प्रयास तो अपने को ही करना पड़ेगा। भोजन जब माताएं बना लेती हैं और जब परोस कर देती है, थाली में भोजन दे देती हैं, तो भोजन करने के लिए हाथ अपने को ही चलाना पड़ता है और भोजन को अपने को ही चबाना पड़ता है। तो ऐसे ही ज्ञान
की बातें सद्गुरु संत और शास्त्रों में बहुत से भरी हुई है और केवल बनाना है, केवल प्रयोग में जीवन में लाना है। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि अध्यात्म की शरण में कब जाओगे? मन के जो ताप है उसको छूटने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है सरकार, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कहाँ योजनाएं बनती है? उसके लिए तो एक ही उपाय है, अध्यात्म की शरण में जाना, किसी गुरु से जुड़ना। और वो गुरु कौन हो? जो सच्चे ज्ञानी हो, भटकाने वाले ना हो। सदगुरु ने इसलिए कहा है कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहता हूँ अब तय समर समार। सदगुरु के वचनों को सुनिए, लेकिन सदगुरु के वचनों को सुनने वाले बहुत कम हैं। आजकल सब थोड़ी सी मेहनत करें और ज्यादा फल चाहते हैं। चमत्कार पीछे, अंधविश्वास के पीछे आज सारी दुनिया दौड़ती चली जा रही है। आज क्या, पहले से भी ये चली जा रही थी, तभी तो सदगुरु कबीर को ये कहना पड़ा कि कैसी गति है संसार की जो गाडर की ठाठ। जैसे एक भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती है तो दूसरी भेड़ उसके पीछे जो चल रही है उसमें ये सूझ नहीं रही होती है कि गड्ढा है, हम गिर जाएंगे, हमको चोट लग जाएगी। एक गिरा कि सब उसमें भेड़िया धसान उसमें चले जाते हैं। ऐसी ये भीड़ होती है, नासमझ भीड़, उसमें कोई विवेक और परख करने की शक्ति नहीं होती है। आज कहीं आमने सामने आपकी गोंदिया के आसपास कोई चमत्कार की बातें हो जाए कि वहां ईश्वर प्रकट हुआ है, कोई देवता प्रकट हुआ है, तो देखिए वहां लाइन लग जाएगी। बड़े बड़े वीआईपी जिसको कहते हैं वे भी उसमें लाइन लगाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जो सच्चे ज्ञान की बातें जहाँ बताई जाती हैं वहाँ बहुत कम लोग ही इस पर आने का प्रयास करते हैं। तो सदगुरु